योग दर्शन समाधिपाद सूत्र संख्या 25 अवतरणिका। जो ईश्वर के विषय में बताया गया था वह ईश्वर के अंदर और क्या विशेषताएं हैं उसको सूत्र 25 में बता रहे हैं। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। शब्दार्थ तत्र उसमें, उस ईश्वर में, निरतिशयम अतिशय से रहित अर्थात बढ़ती से रहित सर्वज्ञता का बीज है। सूत्रार्थ है उस पूर्वोक्त ईश्वर में अतिशय सर्वज्ञता का बीज है, अर्थात ना तो किसी में ईश्वर के ज्ञान के तुल्य ज्ञान है और ना ही उससे अधिक ज्ञान है। तो परमात्मा इतनी बड़ी सत्ता है कि उनके अंदर बहुत अधिक अत्यधिक ज्ञान है। योगार्थ प्रकाश देखिए, दर्शनकार ने इस सूत्र में निरतिशयम ज्ञान के द्वारा पुरुष विशेष ईश्वर का स्वरूप बतलाया है। संसार में ज्ञान की दृष्टि से मनुष्य के स्तर भिन्न भिन्न देखे जाते हैं। किसी व्यक्ति का ज्ञान अल्प है, दूसरे के ज्ञान उससे अधिक है और तीसरे के ज्ञान उससे भी अधिक है। इस ज्ञान को सातिशय ज्ञान कहते हैं। सातिशय अर्थात सीमित। तो यही सर्वज्ञता का बीज है। यह ज्ञान बढ़ते बढ़ते ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि जिससे बढ़कर आगे अन्य कोई ज्ञान हो ही नहीं सकता है। ऐसे ज्ञान का नाम निरतिशय है। जिसमें यह ज्ञान रहता है वह पुरुष विशेष ईश्वर सर्वज्ञ है। यहाँ संसार में हम देखते हैं, यहाँ उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे संसार में कुछ छोटे पदार्थ हैं, कुछ उनसे बड़े हैं और कुछ उनसे भी बड़े हैं। इस प्रकार परिमाण की दृष्टि से जिससे बढ़कर अन्य कोई भी पदार्थ ना हो वह निरतिशय कहा जाएगा। ऐसे ही ईश्वर का ज्ञान निरतिशय है, अर्थात बहुत विशाल मात्रा में परमेश्वर के ज्ञान हैं। यहाँ हम जैसे होता है ना, किसी के पास जाते हैं, कुछ ज्ञान होता है, अन्य के पास उससे भी अधिक ज्ञान होता है, अन्य विषय में ज्ञान होता है। तो परमात्मा का सभी विषय में बहुत अत्यधिक ज्ञान है। और वह ज्ञान कैसे है? परमात्मा के पास में यदि हम बैठते हैं तो हमारा ज्ञान का स्तर भी वैसे हो जाता है। और जो वास्तविक ईश्वर के स्वरूप को जान के उनको समर्पित होके उनका ध्यान हम करते हैं तो बहुत अधिक ज्ञान से हम युक्त हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर चार्जर होता है, चार्जर में हम चार्ज करते हैं तो कुछ फास्ट चार्जर होते हैं, जल्दी जल्दी चार्ज होते हैं, और कुछ धीरे धीरे चार्ज होते हैं। तो ऐसे ही जब हम परमात्मा के पास बैठते हैं तो परमेश्वर को कहा गया कि परमेश्वर अत्यधिक ज्ञान के भंडार है, ऐश्वर्य के दाता है। तो उनके पास बैठ के हम जब ईश्वर की उपासना करते हैं तो हम भी उस प्रकार से ऐश्वर्य से युक्त हो जाते हैं। और जो समर्पित भाव से ईश्वर का ध्यान करते हैं तो थोड़ी देर में ही चार्ज हो जाते हैं। हम लोग जब ध्यान में बैठते हैं, घंटों घंटों ध्यान में बैठते हैं, लेकिन चार्ज नहीं होते हैं। बैठे घंटे तक ना कोई उत्साह, ना कोई आनंद, ना कोई ईश्वर की अनुभूति हुई। और दूसरे तरफ कोई विशेष जो साधक होते हैं, यम नियम का पालन करते हैं, संयमित जीवन जीते हुए ईश्वर का थोड़े पल के लिए भी ध्यान करें तो वो बहुत अधिक ईश्वरीय गुणों से युक्त हो जाते हैं और उसको बहुत प्रसन्नता होती है। तो हमें भी वैसे भाव लेके परमात्मा के सानिध्य में जाना चाहिए।
जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, वहाँ पर कहते हैं ना, परमात्मा पल में ही दुख संकट को हर देते हैं, ऐसे कुछ एक पंक्ति आता है हनुमान चालीसा में। तो क्या है, वास्तविकता है, जब हम अच्छे प्रकार से ईश्वर के स्वरूप का ध्यान करेंगे तो थोड़ी देर के लिए भी यदि ईश्वर के सानिध्य में बैठेंगे तो हम पूरा चार्ज हो जाएंगे, क्योंकि परमात्मा यहाँ जो फास्ट चार्जर है उससे भी बड़े चार्ज करने वाले हैं। तो सुबह शाम जो ध्यान हम करते हैं इसलिए करते हैं कि परमात्मा के सानिध्य में जब हम बैठते हैं तो उनसे इतना अधिक ज्ञान, बल, आनंद आदि प्राप्त होते हैं। इसके कारण व्यक्ति बड़े से बड़े कठिनाई, बाधाओं से, परिस्थितियों से पार हो जाता है। इसलिए सत्यात प्रकाश में ऋषि दयानंद जी लिखते हैं कि ईश्वर के उपासक क्या लाभ होता है उपासना से। तो कहा गया कि पहाड़ के समान दुख आने पर भी वह घबराता नहीं है, और सामान्य व्यक्ति घबरा जाता है, परेशान से युक्त हो जाता है, खिन्न हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है, फिर उसके कारण फिर गलत क्रियाएं भी करने लग जाता है। और जो सात्विक व्यक्ति है, ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है, वह उस कठिनाई को, दुख, कष्ट, बाधाओं की स्थितियों को पार करके आगे बढ़ जाता है। ये लाभ होता है। तो प्रत्येक दिन हम सुबह शाम को ईश्वर के सानिध्य में बैठें तो क्या होगा, जो ईश्वर के ज्ञान, अनंत ज्ञान से परमात्मा युक्त हैं, उस ज्ञान आदि को प्राप्त करके हम भी ज्ञानी बन सकते हैं। दुखों का कारण क्या है? अज्ञान। और दूसरे शब्द में कहेंगे तो दुखों का कारण अधर्म आचरण है, और अधर्म आचरण का कारण है अज्ञान। जब हम ज्ञान से युक्त होते हैं तो हम धर्म आचरण करते हैं, और धर्म आचरण से फिर हमको सुख मिलता है और स्थायी सुख मिलता है। अधर्म आचरण से तो व्यक्ति थोड़ी देर के लिए मजा मजलिस कर लेता है, हंसी मजाक कर लेता है, किंतु कालांतर में फिर दुखी रहता है, रोगी रहता है, परेशान रहता है, तनाव से युक्त रहता है। ये अधर्म आचरण से होता है। और ज्ञान पूर्वक जब हम व्यक्ति युक्त होता है ज्ञान से, तो धर्म आचरण करता है और उसको स्थायी सुख मिलता है। और ज्ञान का स्रोत परमात्मा है। इसलिए सूत्र में कहा गया ना कि परमात्मा निरतिशय, अतिशय ज्ञान से युक्त है। सुबह उठ के हम फोन को चार्ज करते हैं, दिन भर हमको कार्य करना पड़ता है, तो इसलिए फ़ोन चार्ज होना जरूरी होता है। बहुत प्रकार के कार्य होता है हमारे कंप्यूटर में, मोबाइल में, किंतु अपने आप को चार्ज बहुत कम लोग ही करते हैं। तो अपने आप को यदि चार्ज करना है तो परमात्मा के सानिध्य में बैठना है, और ऐसे विचार करना है कि परमात्मा सबसे बड़े फास्ट चार्जर है। जैसे यहाँ बड़े बड़े चार्जर आजकल मिलता है मोबाइल में, जल्दी लगा दिए 10-15 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। तो परमात्मा तो कितने बड़े चार्ज एनर्जी के भंडार है। उनके सानिध्य में जब श्रद्धा भर बैठते हैं तो थोड़े सेकंडे में ही चार्ज कर देंगे, क्योंकि पूरा बहुत अधिक उनके अंदर ज्ञान, बल, ऐश्वर्य है परमात्मा में। तो ईश्वर ज्ञान के भंडार है। जब ज्ञान के भंडार के सानिध्य में बैठेंगे तो हमारे पास ज्ञान आएगा, तो हम धर्म आचरण करेंगे। देखिए आज संसार कितने घोर अंधकार में, जो कहा जाता है ना, देखते हुए देखते नहीं, सुनते हुए सुनते नहीं, खाते हुए खाते नहीं, ये संसार की हालत देखिए आज क्या हो रहा है। कितने लोग कितने करोड़ क्या अरबों रुपए का पटाखा फोड़ दिए होंगे, कितना संसार का हानि किए। ऐसे तो पोल्यूशन कितना है, और उसमें इतना भयंकर ये जो किए, कितना पाप कर रहे हैं। यदि उस प्रकार से धर्म आचरण जीवन में नहीं होगा तो व्यक्ति को अगले जन्म में मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा। इतना दंड भयंकर देंगे, नाले के कीड़ा बना देंगे ईश्वर, सड़ता रहेगा वहां पर।
मछली बना देंगे, पानी के अंदर तैरता रहेगा। तो ये क्या है? अज्ञानता के कारण है। और ये अज्ञानता क्यों है? क्योंकि वास्तविक ईश्वर के विषय में लोगों को पता ही नहीं। परमात्मा न्यायकारी है, दंड देते हैं, कुछ पता नहीं। आज देखिए बड़े बड़े हॉस्पिटलों में कितना लंबा लाइन, भयंकर भयंकर रोग हो जाता है। नशे के शराबों में देखिए, गुजरात में तो नहीं है इतना, छुप के थोड़ा बहुत है, लेकिन ये जो खुल्लम खुल्ला नहीं है। दूसरे राज्यों में तो शराबों की दुकान देखिए, नशे की दुकान देखिए, कितना भयंकर स्थिति है। लड़ाई झगड़ा और नशा, इसका परिणाम क्यों ऐसे हो रहा है? क्योंकि इसके पीछे अज्ञानता है। अज्ञानता जहाँ पर है वहाँ पर अधर्म आचरण है, सुख शांति नहीं है। तो परमात्मा निरतिशय है, अतिशय बहुत अधिक परमात्मा में ज्ञान है। ईश्वर के सानिध्य में हम बैठें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें, तो ऐसे ही ईश्वर का ज्ञान निरतिशय है। इसी प्रकार से छोटे पदार्थों में भी जो सबसे छोटा है वह निरतिशय कहा जाता है। ईश्वर का ज्ञान ना घटता है और ना बढ़ता है, क्योंकि वह स्वाभाविक ज्ञान है। एक उपनिषद के श्लोक में आता है, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाच। परमात्मा का स्वभाव ज्ञानशील है, ज्ञान से परिपूर्ण है और बल से भी परिपूर्ण है। ज्ञान, बल और क्रिया। परमात्मा आलसी नहीं है। यहाँ तो व्यक्ति घंटों घंटों क्रिकेट देखता रहता है, फिल्म देखता रहता है, मौज मस्ती करता है। परमात्मा यदि ऐसे लग जाए इन सब कार्य में, तो हिसाब किताब कैसे होगा, सृष्टि कैसे चलेगी? परमात्मा तो हर समय क्रियाशील है। कितने अरबों जीवों को उठाते हैं, उधर पहुंचाते हैं, सारा व्यवस्था कर रखे हैं। तो जो ईश्वर की उपासक होता है वो भी क्रियाशील हो जाता है, पुरुषार्थी उसको अच्छा लगता है। और जो ईश्वर के उपासक नहीं है, ईश्वर को मानता नहीं है, धर्म को नहीं जानता है, कर्मफल व्यवस्था को नहीं जानता है, वो आलसी होकर पड़ा रहता है। काम करना, पुरुषार्थ करना उनको अच्छा नहीं लगता। और ईश्वर की उपासक काम करने में खुशी रहता है, बढ़िया है। जो काम करेगा वो काम वासना से बचा रहेगा, और जो खाली रहता है वो सब इंद्रियों के दास बन जाता है। तो परमात्मा स्वाभाविक ज्ञान, बल, क्रिया से युक्त है, तो उनका ज्ञान कभी घटता बढ़ता नहीं। तो स्वाभाविक पदार्थ कभी घटता और बढ़ता नहीं। ईश्वर जीवों के कल्याणार्थ, कल्याण के लिए अपना ज्ञान प्रदान करता है। माता पिता क्यों ज्ञान प्रदान करते हैं बच्चों को? कि बच्चों का कल्याण हो। ऐसे ही परमात्मा भी जीवों के कल्याण के लिए निरंतर देते रहते हैं ज्ञान, बल, आनंद आदि। केवल हम पात्र बनना दूरी है। ईश्वर तो इतना देते हैं, हम ले नहीं सकते, लेकिन उस प्रकार पात्र हम बने। अनादिकाल से देते आ रहे हैं, आज भी दे रहे हैं। केवल हम विश्वसनीय पात्र बने, योग्य बने, तो परमात्मा बहुत जल्दी देंगे। और कैसे देंगे आपको बता दिया, फास्ट चार्जर, ये याद रखिए। शीघ्र चार्ज कर लेंगे पूरा अपने आप को, इतना जल्दी दे देंगे। जितना भी हम सोचते हैं ना, कैसे समाधि लगेगी, कैसे हमारा दुख जाएगा, कैसे हम परेशानी से मुक्ति होंगे, ये कुछ नहीं। लगे रहिए। जितनी तीव्रता से हम लगेंगे, तीव्र संवेगानाम आसन्ना, एक दिन पूरा झटाझट चार्ज कर लेंगे। जल्दी हम ऐश्वर्यशाली बन जाएंगे, दुखों को, कष्टों को, परेशानियों को हटा दे सकते हैं, और बड़े बड़े हमको योग्यताएं, प्रतिष्ठाएं, सब कुछ मिल जाता है। ईश्वर का आनंद, समाधि आदि प्राप्त होते हैं। इसलिए परमात्मा देते हैं कि हमारा कल्याण चाहते हैं। हमारा परम माता, परम पिता, परम गुरु, परम सखा, परम हितैषी आदि परमेश्वर हैं। उसी ईश्वर प्रदत्त ज्ञान से जीव अपने व्यवहार की सिद्धि और मोक्ष की सिद्धि करते हैं, केवल अपने स्वाभाविक ज्ञान से नहीं।
स्वाभाविक ज्ञान से वो करवट भी नहीं बदल सकता जीवात्मा। परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान आदि से वो अपना कल्याण करता है। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि ईश्वर सृष्टि की रचना क्यों करता है और जीवों को अपना ज्ञान क्यों देता है? कुछ तो प्रयोजन होगा, क्यों फ्री में दे रहा है परमात्मा? इसका उत्तर है जीवों के कल्याण के लिए। इस विषय में पूर्व सूत्र में भी लिखा जा चुका है। ईश्वर के विषय में एक जिज्ञासा होती है कि वह सर्वज्ञ क्यों है। इसका समाधान यह है कि वह सर्वव्यापक है। कोई यह कह सकता है कि सर्वव्यापक होने में क्या प्रमाण है? तो इसका उत्तर यह है कि संसार में लोक लोकांतरों का निर्माण एवं उनका व्यवस्थित संचालन सर्वत्र हो रहा है। इस कार्य को ईश्वर के अतिरिक्त और कोई भी नहीं कर सकता है। जहाँ जहाँ ये क्रियाएं हो रही है वहाँ वहाँ ईश्वर को होना अनिवार्य है, क्योंकि ये क्रियाएं सर्वत्र हो रही है पूरा सृष्टि में। अतः ईश्वर सर्वव्यापक है। मनुष्य तो होता है कि बड़े बड़े फैक्ट्री जो चलाते हैं, जाके देख लिया, सिस्टम बना देते हैं, चलता है। मनुष्य जिस सीमित होने से छोटे से एरिया में कर पाता है, और इतनी बड़ी जो सृष्टि की व्यवस्था हो रही है, तो परमात्मा कैसे कर रहे हैं? यदि वहां उपस्थित नहीं होंगे तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए परमात्मा सर्वत्र उपस्थित होने से ही ये कार्य हो सकता है। इस कारण से परमात्मा को सर्वव्यापक जानना चाहिए। सर्वत्र व्यापक है, सृष्टि के कण कण में। जब हम सृष्टि के कण कण में कहते हैं तो ये विचार भी रखना चाहिए कि हमारे अंदर भी विद्यमान है। नहीं तो परमात्मा केवल बाहर बाहर है, जितना घोटाला करना है कर लो। जैसे लोग करते हैं ना, मंदिर में गए तो बेल्ट खोलेंगे, चमड़ा पहन के नहीं जाएंगे, वहां पर गलत काम नहीं करेंगे, बाहर आते ही सब शुरू। परमात्मा तो गेट के अंदर है, कौन देख रहा है आके? ईश्वर। तो ईश्वर कमरा के अंदर भी है, बाहर भी है, और हमारे अंदर भी है और बाहर भी है। हमारी एक एक चेष्टा को, मन के स्थिति को जान रहे हैं। उनके सामने ना कोई छल कपट, ना कोई चालाकी। एक आता है ना भजन, ना कोई उसके सामने चालाकी चले, ना कोई ये। भजन का क्या है स्वर? इसमें कहा जाता है कि हाँ, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों के खाता। इसमें दिया है, ना कोई उसके सामने चालाकी, ना कोई ये। पूरा पाई पाई ईश्वर देते हैं। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों की खाता। ऐसे है ये भजन। ईश्वर के दरबार में सबकी खाता है, सब पाई पाई हिसाब रखते हैं। दुष्ट व्यक्ति को भी दंड मिलेगा और श्रेष्ठ व्यक्ति को पुरस्कार मिलता है। इसलिए कोई गलत काम करे तो भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर न्यायकारी है। हमारे अधिकार में है तो हम दंड देंगे, उसको सुधार का प्रयत्न करेंगे। किस लिए करेंगे सुधार के प्रयत्न? उनके कल्याण के लिए। आगे सूत्र देखिए, सूत्र संख्या 26। स एष पूर्वेशाम अपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात्। शब्दार्थ: सह एषः वह यह पूर्वेशाम पूर्व में उत्पन्न सभी गुरुओं का भी गुरु विद्या देने वाला है, काल के द्वारा मृत्यु को प्राप्त नहीं होने से। सूत्रार्थ: वह ईश्वर भूत भविष्य वर्तमान में उत्पन्न होने वाले सब गुरुओं का गुरु, विद्या देने वाला है, काल के द्वारा मृत्यु को प्राप्त ना होने से। योगार्थ प्रकाश: इस सूत्र में ईश्वर को पूर्ववर्ती गुरुओं का भी गुरु बतलाया गया है। जितने भी गुरु हो गए, अभी हमारे सामने गुरु है, उनके गुरु, उनके गुरु, ऐसे पीछे चले जाएंगे तो जो अंतिम गुरु है वो परमात्मा है। सूत्र कथन से यह सिद्ध होता है कि वर्तमान काल में जो गुरु हैं उनका
और भविष्य काल में जो गुरु होंगे उन गुरुओं का भी गुरु ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर प्रदत्त विद्या के बिना कोई भी जीवात्मा केवल अपने स्वाभाविक ज्ञान से व्यवहार की सिद्धि और मोक्ष की सिद्धि नहीं कर सकता है। तो परमात्मा ही सबको ज्ञान देते हैं, नहीं तो जीवात्मा अपने ज्ञान से कुछ भी नहीं कर सकता है। तो ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर के दिए ज्ञान के बिना जीवात्मा कोई भी ना व्यवहार की कार्य सिद्धि कर सकता है, ना मोक्ष की सिद्धि कर सकता है। देहधारी गुरुओं से अथवा सृष्टि की रचना को देखकर व्यक्ति जिस ज्ञान को प्राप्त करता है वह ज्ञान परंपरा से ईश्वर से ही आया है। सोचे थोड़ी देर, मान लीजिए हम जन्म हो गए, कोई ज्ञान ही नहीं दिया तो किसको मिलेगा? वो तो ऐसे ही घूमते रहेंगे, ना वस्त्र पहनेंगे, ना खाना, ना कुछ, जैसे होगा ऐसे घूमते रहेंगे नंगे ठड़ेंगे ओके, कुछ भी काम नहीं करेगी बुद्धि। और ऐसे भी कुछ कुछ जगह पर है। तो पहले कोई यदि ईश्वर नहीं देते ज्ञान तो मनुष्य को कहाँ से ज्ञान होता? तो इसलिए बुद्धिमत्ता पूर्वक जो विचार करेंगे तो परमात्मा ही वेदों के माध्यम से ज्ञान दिए, क्योंकि ईश्वर प्रदत्त बिना विद्या के बिना कोई भी जीवात्मा केवल अपने स्वाभाविक ज्ञान से, ये तो हो गया था, व्यवहार की सिद्धि और मोक्ष की सिद्धि नहीं कर सकता है। वर्तमान काल में जो भी मनुष्य ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं और विधि पूर्वक उसकी उपासना करते हैं उनको भी ईश्वर ज्ञान देता है। गुरुओं के माध्यम से तो ज्ञान मिलता ही है, लेकिन जब हम ईश्वर की उपासना करते हैं तो ईश्वर वहां भी कुछ अलग विशेष ज्ञान देते हैं जो हम पढ़े सुने नहीं होते हैं। ऐसे भी साधक मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे यदि केवल भरोसा रह गए तो भी नहीं होता है। तो सामान्य जो गुरु हैं उनसे भी पढ़ते रहना चाहिए, ऋषियों के ज्ञान को भी प्राप्त करता रहना चाहिए, फिर उस ज्ञान के साथ हमको आगे बढ़ते रहना चाहिए। फिर ईश्वर की उपासना करते हैं तो परमात्मा भी साथ में और भी उस ज्ञान को परिपक्व करा देते हैं। तो ये भी होता है, ईश्वर की उपासना से हमको विशेष ज्ञान ईश्वर देते हैं। जो भौतिक वैज्ञानिक विद्वान बनते हैं वे भी ईश्वर की सहायता से ही बनते हैं, अपने आप नहीं बन जाते हैं। परमेश्वर का ज्ञान उनको कई प्रकार से प्राप्त होता है। अंतर्यामी प्रेरक है परमेश्वर, तो ईश्वर प्रेरणा करके अंदर उनको ज्ञान देते हैं, क्योंकि वो भला सोचते हैं, संसार का उपकार करना चाहते हैं। और जितना अपकार करते हैं, अज्ञानता पूर्वक करते हैं, वो उनकी गलती है। और जितना श्रेष्ठ ज्ञान है परोपकार के लिए है, संसार के उपकार के लिए है, विश्व कल्याण के लिए है, वो सब ईश्वर प्रदत्त ज्ञान है। पहला, परमेश्वर की बनाई सृष्टि और उनमें विद्यमान पदार्थों की रचना को देखने से ज्ञान होता है। उदाहरण के लिए वैज्ञानिकों ने मनुष्य, पशु आदि के शरीरों का ज्ञान प्राप्त किया, उसके आधार पर शरीर की चिकित्सा होती है। तो ये कुछ बता रहे हैं कैसे कैसे ज्ञान हमें प्राप्त होता है। तो परमेश्वर के द्वारा बनाई सृष्टि को देखने से भी ज्ञान होता है, उनमें विद्यमान पदार्थों की रचना को देखने से भी हमें ज्ञान होता है। दूसरा है, पक्षियों के शरीरों के आकार प्रकार को देखकर उसी के अनुसार विमान का आकार बनाया। जो भी ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया वह परमेश्वर के द्वारा बनाए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि के द्वारा प्राप्त किया। और इस सृष्टि के पदार्थों की रचना और इनके आकार प्रकार को देखे बिना और शरीर आदि साधनों के बिना ना कोई वैज्ञानिक बन सकता है और ना कोई आविष्कार कर सकता है और ना ही किसी यंत्र की रचना कर सकता है। इसलिए आत्मा परमात्मा को जानने वाले आध्यात्मिक विद्वानों का और भौतिक वैज्ञानिकों का गुरु
ईश्वर है। जो सत्य और असत्य का परिज्ञान करवाए उसको गुरु कहते हैं, और जो देहधारी मनुष्य अन्य मनुष्यों को विद्या पढ़ाता है वह भी गुरु है। परंतु उस गुरु को विद्या देने वाला ईश्वर परम गुरु है, इसलिए परमात्मा को परम गुरु कहा जाता है। तो देहधारी गुरु से भी हमको ज्ञान प्राप्त करना है और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है, योग्यता बढ़ाती जानी है, और परम गुरु परमात्मा से भी ज्ञान प्राप्त करना है। कुछ लोगों की मान्यता यह है कि देहधारी गुरु ईश्वर से बड़ा है, क्योंकि वह ईश्वर प्राप्ति करवाता है। ये भी एक मान्यता है, गलत मान्यता है। यदि वह ना हो तो साधक उस तक पहुंच ही नहीं सकता। ये मान्यता क्या है? ठीक नहीं, क्योंकि देहधारी गुरु को ईश्वर शरीर इंद्रिय आदि साधन ना दे और वेदों का ज्ञान ना दे तो वह विद्वान ही नहीं हो सकता, और बिना विद्या के औरों का गुरु भी नहीं बन सकता है। तो पूर्व में ईश्वर से विद्या पढ़कर अथवा जिन्होंने ईश्वर से विद्या पढ़ी है उनसे विद्या पढ़कर पश्चात दूसरों को पढ़ाता है वो जो आज देहधारी गुरु है। उसके पश्चात उसकी गुरु संज्ञा होती है, इसलिए वह ईश्वर से छोटा होता है, बड़ा नहीं होता है। ऐसे जो मान्यता है वो ठीक नहीं है। गुरु का सम्मान करना उत्तम कार्य है, परंतु उसको ईश्वर से बड़ा मानना अनुचित एवं हानिकारक भी है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार साधक ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता है। बड़े को छोटा और छोटे को बड़ा मानना ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध है। उसकी आज्ञा भंग करने वाले साधक को ईश्वर अपना साक्षात्कार करवाने वाली विद्या नहीं देता है। उसके ना मिलने से योगाभ्यासी ईश्वर प्राप्ति करके मोक्ष का भागी नहीं बन सकता है। यदि केवल ऐसे यहाँ के शरीरधारी गुरुओं को मानेंगे तो ये समस्या है। और केवल गुरु से विद्या लेने और ईश्वर से ना लेने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। कभी भी देहधारी गुरु को ईश्वर से बड़ा और ईश्वर को उससे छोटा नहीं मानना चाहिए। तो यहाँ एक जिज्ञासा होती है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए शरीरधारी गुरु की आवश्यकता है वा नहीं है? उत्तर क्या है? आवश्यकता है। प्रश्न है, वैदिक धर्म में गुरु बनाने की परंपरा है वा नहीं है? उत्तर, वैदिक धर्म में गुरु बनाने की परंपरा है। फिर प्रश्न है, गुरु किसको बनाया जाए? उत्तर, जिसको गुरु के रूप में स्वीकार किया जाए वह वास्तविक गुरु हो, अथवा वास्तविक गुरु में निम्नलिखित लक्षण होने चाहिए। तो जिनमें इस प्रकार से लक्षण होगा उनको हमें परीक्षण करते हुए उनसे लाभ लेना चाहिए। तो यहाँ कुछ दिया गया है नीचे, वास्तविक गुरु के लक्षण। वेद और वेदानुकूल ऋषिकृत ग्रंथों के पठन पाठन को मुक्ति का साधन मानने वाला हो। वेद के अनुकूल ऋषिकृत ग्रंथों को जो पढ़ता है, पढ़ाता है और मुक्ति का साधन मानता है। सत्यवानी, सत्यवादी, सत्यकारी हो, उनके अंदर ये गुण हो। उत्तरेषणा, वित्रेषणा और लोकेषणा त्यागी हो, इन सब ऐषणाओं से युक्त ना हो। ईश्वर, जीव और प्रकृति को पृथक पृथक मानने वाला हो, नहीं तो अलग मान्यता पढ़ा देते हैं। अहम ब्रह्मास्मि बोल देते हैं और अद्वैत बात चलता है, केवल ईश्वर ही ईश्वर है। तो वेद की मान्यता क्या है? ईश्वर अलग है, जीवात्माएं अलग है और प्रकृति अलग है। स्वयं अष्टांग योग का अनुष्ठान करने वाला हो, योग के 8 अंगों का पालन करता हो, उनके आचरण करता हो। सकाम कर्मों को छोड़कर निष्काम कर्म करने वाला हो। अपनी उन्नति के लिए प्राणी मात्र की उन्नति चाहने वाला
हो। नहीं तो लोग क्या करते हैं, अपनी उन्नति होता रहे, दूसरे चाहे जैसे भी हो, उसको कष्ट मिले, दुख हो, हानि हो, अपनी उन्नति में व्यक्ति लग जाता है। तो वास्तविक गुरु जो होते हैं वह अपने उन्नति तो चाहते ही हैं, किंतु साथ साथ पूरा प्राणी मात्र की उन्नति भी साथ साथ लेके चलते हैं। पक्षपात रहित होकर न्यायकारी हो, मद्य मांस आदि अभक्ष्य खान पान करने वाला ना हो, मोक्ष की प्राप्ति करवाने को मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य मानने वाला हो, वेद दर्शन उपनिषद आदि ग्रंथों में वर्णित योग विद्या का प्रचार प्रसार करने वाला हो, इत्यादि। तो ये सब जो करते हैं, जिनके अंदर इन सब गुण अधिक से अधिक मिलता है, उनको हमें आदर्श मान के, ज्येष्ठ मान के उनके अनुसार चलना चाहिए। किसी व्यक्ति में लंबे काल तक इन गुणों का परीक्षण करना चाहिए। लंबे परीक्षण के पश्चात यदि उस व्यक्ति में उपयुक्त गुण उपलब्ध हों तभी उसे गुरु बनाना चाहिए। तो हम स्वयं भी इस गुणों को धारण करते जाएं, जो जो इसमें दिया गया है, अपने चित्त को पवित्र करते जाएं, तपस्वी बने, योगाभ्यासी बने, तब जाके हमारे अंदर भी ऐसे योग्यता आएंगे जिससे हम अच्छे व्यक्ति का चयन कर सकते हैं, उनके अनुसार चल सकते हैं। यदि स्वयं हम योग्य नहीं बनेंगे तो योग्य व्यक्तियों का चयन भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए स्वयं को योगाभ्यासी होना, योग के अंगों का अनुष्ठान करना स्वयं अति आवश्यक है। तो ये ऐसे करके हमें ईश्वर को गुरु मानना चाहिए, परम गुरु, ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। इससे हमको विशेष लाभ होगा। तो परमात्मा को विशेष ज्ञानवान गुणवान मानते हुए, सर्वोपरि मानते हुए उनके सानिध्य में बैठने पर हमें भी विशेष लाभ होता है। ईश्वर को ही हम सर्वोपरि माने, प्रत्येक कार्य को करते हुए परमात्मा को स्मरण रखें, ईश्वर के आज्ञा से विरुद्ध कार्य ना करें। अब आप लोग को कुछ पूछना हो तो बताइए। जी सचदेवा साहब बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। सतिशय ज्ञान, ये नहीं समझ आए, सतिशय ज्ञान क्या हुआ? स और अतिशय, ठीक है। हाँ, अतिशय सहित, अतिशय के साथ, एक तो सहित मतलब एक सीमा तक उसका उन्नति होती है ना, और निरतिशय अर्थात इतना ऊंचा है कि उसका कोई सीमा नहीं है। सीमित अर्थात स, निर अर्थात उसकी कोई सीमा नहीं है, सीमा से रहित, हमारे ज्ञान में वो आ नहीं सकता, इतना परमात्मा में ज्ञान है। ये कह रहे हैं कि परमात्मा अतिशय, हाँ, बहुत अधिक ईश्वर में ज्ञान है जो कि हमारे कल्पना से बाहर है। तो परमात्मा के उपासक भी उस प्रकार बन जाते हैं, धीरे धीरे सामान्य रहते हैं, वो विशेष बन जाते हैं, विशेष ज्ञान बल आदि से युक्त हो जाते हैं ईश्वर। ठीक है, धन्यवाद। सुदेशना माता जी। जी आचार्य जी, ये जो दिया हुआ है यहाँ, इसी प्रकार से छोटे पदार्थों में भी जो सबसे छोटा है वह निरतिशय कहा जाएगा। तो परमात्मा भी जितने भी सूक्ष्म पदार्थ है ना, सबसे सूक्ष्म है, इसलिए तो सबके अंदर घुस जाते हैं ईश्वर। जो सूक्ष्म पदार्थ होता है वो स्थूल में प्रवेश कर लेता है। तो परमात्मा भी बड़े से बड़े हैं और छोटे से छोटे हैं। आगे आएगा, एक सूत्र में आता है, परमाणु परम महत्वान्त्वस्वसीकारः। तो जो योगी व्यक्ति होता है उसकी बुद्धि बड़े से बड़े पूरा ईश्वर की इतना बड़ा सृष्टि का आकलन भी वो कर लेता है, और छोटे छोटे ज्ञान, सूक्ष्म व्यवहारों को, सूक्ष्म पदार्थों के विषय में उसको ज्ञान हो जाता है, जो योगाभ्यासी व्यक्ति होते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा बड़े से बड़े हैं और छोटे से छोटे भी हैं ईश्वर।
ठीक है। और आचार्य जी, ये जो स्वाभाविक ज्ञान है, अभी जो अंडमान निकोबार में तो वहाँ पर भी नंगे लोग रहते हैं शायद। हाँ, ऐसे बताते हैं। तो यदि बाहर से कोई बताए ना, ज्ञान ना करे, तो खाना पीना रहना कुछ भी हमको पता नहीं लगेगा। ऐसे यदि विचार करें ना, हम आश्चर्य होंगे कैसे सृष्टि चल रही है, कैसे कैसे हमारा जीवन चल रहा है। अभिमान क्यों होता है, मेरा ज्ञान, मेरा बल, मेरा शरीर, ऐसे करके चलते हैं। यदि कोई माता पिता कुछ ना सिखाए, छोटे से गुरु आचार्य ना सिखाता हूँ, कुछ भी पता नहीं लगेगा हमारे पास। ऐसे ही देखिए, ट्रेन के साइड में दौड़ते रहते हैं बच्चे, ट्रेन में भीख मांगते हैं, उनको पढ़ाए लिखाए नहीं ना, सिखाता है ज़्यादा, कुछ भी नहीं होता है। थोड़ा बहुत जैसे होता है तो सीख लेते हैं। तो ऐसे सोचेंगे तो हमारे अंदर अभिमान भी नहीं आएगा, हम कुछ भी नहीं है। कितने माताजी हमको छोटी सी आयु से एक एक चीज़ सिखाती हैं, पिताजी सिखाते हैं, स्कूल में टीचर लोग सिखाते हैं, तब जाके हमको ज्ञान होता है। तो स्वाभाविक जो ज्ञान है आत्मा में, वो तो बहुत सीमित ही है। धीरे धीरे नैमित्तिक रूप में जो संस्कार रूप में आता है, फिर उसके आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, तो ऐसे हमको समझना चाहिए ज्ञान के विषय में। और एक प्रश्न है सर जी, यहाँ जो वास्तविक गुरु के लक्षण सब दिए हुए हैं, तो जब पहले पहले हम गए हैं आर्य समाज, तो कोई ईश्वर के बारे में जो बताते थे, तो हम उनको जैसे भगवान के जैसे प्रमाण लिए और उनके बाद सब जो बोलते थे वो सब माने। तब फिर लंबे काल तक जब उनसे मैंने उनके साथ रहे, सब कुछ किए, तो कुछ ऐसे काम भी उनको लगा, मेरे को बहुत दुख आया। नहीं, उसमें देखिए, इसमें ऐसा होता है ना कि हमारा ज्ञान का स्तर बढ़ता जाएगा, तो जो ऐसे व्यक्ति हैं फिर उनको पता लगेगा, है ना। तो उसमें भी ऐसे मान के चलना चाहिए, जो सामान्य व्यक्ति है ना, उनके अंदर भी कमी तो है। 100 में से 100 कमी गुण हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हम तुलनात्मक देखेंगे, जिनके पास अधिक ज्ञान है, जिनसे हमको विशेष लाभ होता है। हमारे पास है 5 और दूसरे के पास है 20, तो 20 वाले से हमको लाभ लेना पड़ेगा। 80 तो नहीं है उनके पास, 100 नहीं है, लेकिन 20 जो है, हमारे पास 5 है, हमको 20 तक जाना है, तो उनकी सहायता लेनी पड़ेगी। ऐसे मान के हमको उनसे चलना चाहिए। उनके अंदर भी कमी देखेंगे तो जो 15 लेना था हमारे पास कमी है, वो भी नहीं ले पाएंगे। ऐसे उनको क्या माने, उपदेशक मानेंगे या गुरु मानेंगे? बस ज्येष्ठ मानेंगे, सहयोगी मानेंगे, बड़े मानेंगे, है ना, उस प्रकार से ले सकते हैं। ठीक है ना। धन्यवाद। गुरु मानेंगे तब भी कोई समस्या नहीं है। यदि हम सीखने के उद्देश्य से लेते हैं तो गुरु सामान्य रूप से बहुत सारे गुरु हो सकते हैं, एक ही गुरु होंगे ऐसे नहीं। फिर धीरे धीरे गुरुओं में भी जब हमारे अनुकूल जब होंगे, जिनसे हमको अधिक लाभ होता है, उनसे संपर्क रखेंगे। लेकिन हमारी योग्यता कम होने के कारण हम उनको बहुत बड़ा मान लिए। हाँ, बड़ा मानना तो पड़ता है, नहीं तो फिर ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे। बड़े तो है ही, आप जो 5 है आपके पास, उनके पास 20 है, तो बड़े तो हुए ही। ज्ञान के आधार पर बड़े छोटे होते हैं, आयु के आधार पर नहीं। आयु 80 साल हो गया तो क्या हो गया, वहाँ बताया ना, व्यवहार भानु में आया है और श्लोक में भी आया है कि जो ज्ञान में बड़े होते हैं उनको ही बड़ा माना जाता है। ज्ञान में और आचरण में जो बड़े होते हैं वही वृद्ध है। केवल आयु से अधिक हो गया, 80 साल हो गया, ना उनको व्यवहार का ज्ञान है, ना अध्यात्म का ज्ञान है, ना कुछ है, तो उनको बड़ा नहीं माना जाता है। इसलिए सन्यासी को बड़ा माना जाता है, सन्यासी ज्ञान वृद्ध होते हैं। ठीक है जी, अच्छा, धन्यवाद। प्रमोद जी। जी आचार्य जी, नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, यहाँ पे लिखा है कि इनके आकार प्रकार को देखे बिना और शरीर आदि साधनों के बिना ना कोई वैज्ञानिक बन सकता है, ना कोई आविष्कार कर सकता है, ना ही किसी यंत्र की रचना कर सकता है। तो इसमें ऐसा लगता है कि ऐसा कहा जा रहा है कि जो भी ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है, उसमें जो भी पदार्थ की रचना की है, उसको ही जान करके तभी कोई आविष्कारक जो है वो आविष्कार करता है। जैसे इसमें शरीर के बारे में बताया कि उसके शरीर को देख करके तभी वो शरीर की चिकित्सा कर सकता है। हाँ जी। लेकिन आज के समय में अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे भी चीजें हैं जिनका आविष्कार हो रहा है कि जो कि पहले से विद्यमान नहीं है।
जैसे कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, तो ये सब तो नए आविष्कार ही हुए ना। नहीं, उसको यही कहना चाह रहे हैं, वो तो नया आविष्कार तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से वहा तो ले रहे हैं ना। सृष्टि के पदार्थ को देखकर, इस पक्षी जैसे उड़ रहा है, पक्षी को देखे, पक्षी यदि उड़ रहा है तो पक्षी के समान हम ऐसे भी कुछ बना सकते हैं कि वो चल सकता है हमारे आधार पर, हम भी उसमें चढ़ के ये कर सकते। जो पक्षी को देखे, बिना पक्षी का उनको आइडिया कैसे होते, वह तो लगा है ना उसको देख के, यही चीज कहना चाह रहे हैं। ज्ञान ईश्वर ने दिया ना, ज्ञान तो ईश्वर ने दिया उसे। हाँ, तो जो ज्ञान एक चीज लगा के कर रहे हैं ना कि इसके आधार पर करेंगे, तो जो आधार हो रहा है ना वो क्या है, परमात्मा के आधार पर हो रहा है। और अंदर जो ये बनाने का उद्देश्य क्या हुआ, कुछ भावना अच्छी रख के कर रहे हैं, तो उसके आधार पर परमात्मा पे अंतर्यामी रूप से प्रेरणा करते हैं, फिर आगे कर रहा है वो व्यक्ति। और उसमें दो प्रकार का होता है, बहुत सारे होता है कि संसार के उपकार के लिए भी करते हैं, हानिकारक भी करते हैं। हानिकारक जितना है वो क्या है, अपने अज्ञानता के कारण, अपने कुछ संस्कारों के कारण वो ऐड किया हो, उसको दंड मिलेगा। और जितने सत्य विद्याएं हैं वो सब ईश्वर ने दिए हैं। यहाँ जो कह रहे हैं कि जो भी वो नया रिसर्च कर रहे हैं, कुछ देख के कर रहे हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है, जैसे यहाँ पर वैशेषिक दर्शन में आता है, कर्मों के आया कि उत्क्षेपण, अवक्षेपण, गति, ऐसे 5-6 चीज जहां पर होगा उसको कर्म कहेंगे, ठीक है ना। ऊपर उठना, नीचे खिसकना, गति होना, आकुंचन होना, प्रसारण होना, इसके आधार पर इस 5-6 चीजों को देखकर जहां पर भी होता है वहां पर फिर व्यक्ति नया नया उद्भावन कर देता है। गति जहां पर भी होंगे ये चीज रहेंगे, आकुंचन रहेगा, प्रसारण रहेगा, उत्क्षेपण ऊपर उठना, नीचे जाना, और गति होना। इसके आधार पर हम कहीं भी कुछ क्रिया को हम कर सकते हैं, और जितने भी नया नया उद्घाटन होता है इसके आधार पर वो करते हैं। ये ज्ञान कहाँ से आया, गति होगी, आकुंचन हो रहा है, प्रकाशन हो रहा है, ये सब शास्त्र से है। और ऐसे पीढ़ी बाय पीढ़ी जाएंगे तो वेदों में से आया। तो इस प्रकार से हाँ, आविष्कार का जो मुख्य कारण हो गया दो तरीके से हो गया। या तो ये हो गया कि जो साधन ईश्वर ने जो हमको दिए उनका हम हाँ, उसको जी अध्ययन करें और तब हम उसको आगे रिसर्च उसमें करें, आविष्कार करें। हाँ या जी, फिर सिर्फ अपनी बुद्धि से जो हमें बुद्धि मिली है, विज्ञान जो हमें विवेक मिला है, बुद्धि भी जो लगा रहा है किसी के आधार है। बुद्धि का आधार क्या, ज्ञान है, या तो स्वाभाविक जो इसी जीवन में व्यक्ति चलो कर रहा है, अगले जन्म में वो कोई ऋषि भी हो सकता है, अथवा कोई दूसरे ज्ञान भी प्राप्त किया था। आज जो साइंटिस्ट है वो इसी जीवन में ही हो गया, ऐसे नहीं, या अंतिम पहला जीवन जन्म मोक्ष से आके अभी बना देते, ऐसे नहीं है। पिछले जन्म में तो अध्ययन तो किए हुए है ना। और जो अध्ययन करते हैं हम, कोई भी आज जो भौतिक विज्ञान नहीं पढ़ रहे हैं, उसके पीछे वेदों का ज्ञान है। बहुत सारे जो ज्ञान लेते लेते अलग अलग प्रकार से विकृति होते होते जो भी है आज ये इस रूप में है। इस तरह से जो नए आविष्कार होते हैं, अगर उसकी प्रेरणा फिर कहाँ से मिलती है? कुछ चीजें ऐसी हो गई कि जो ऑलरेडी उपलब्ध चीजें उनसे प्रेरणा मिलती है। हाँ, प्रेरणा ऊहा करते हैं ना, ऊहा करते हैं, ऊहा करते हैं। कुछ चीजें देख के फिर हम ऊहा कर रहे हैं। हमारे पास बेसन है और घी है और ये है, वो सोचता है कि मैं ऐसे लड्डू बनाऊं। वो तो देखा नहीं था कहाँ पर, किसी ने यूट्यूब से देखा ना कहीं पर देखा था, चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं, बन गया तो बढ़िया। परमात्मा ने बुद्धि दी है, कुछ ना कुछ उठक पटक यहाँ पर करेगा व्यक्ति, और जब करने लगता है तो फिर बन जाता है नया, फिर उसका नाम हो जाता है ये किया। अब जैसे मोबाइल है, मोबाइल की प्रेरणा कहाँ से मिली? मोबाइल की प्रेरणा भी हुई ना इस प्रकार से कि जैसे साधना करते थे कोई कि मन की बात जान लिए, और इस प्रकार से कुछ ऐसे ऐसे ज्ञान होता है आज जो भौतिक हमारे चलता है। जैसे नाड़ी देख के रोग सब बता दे रहे हैं, ये कहाँ से कर रहे हो, ये हमारे ज्ञान है। नाड़ी के माध्यम से जो कर दिया, वो सोचता है कि जो कुछ मशीन बनाएंगे तो वो उसका कर देगा। ये सही में आयुर्वेद में सच है? अच्छा, ये नाड़ी देख करके हाँ, नाड़ी देख के रोग किया सब चीज। आप 1 सप्ताह पहले, 15 दिन पहले क्या खाए थे वो बता देते हैं नाड़ी वैद्य। भारतीय विज्ञान इतना ये ऐसे थोड़ी भारत को विश्वगुरु मानते थे, चरणों में सरे आके पढ़ते थे। ये ज्ञान आज तक भी है, और बहुत सारे जगह पर नाड़ी वैद्य है, पूरा बता देते हैं। आप जब जाएंगे तो आपके अंदर बीपी कितना है, शुगर कितना है, आपके अंदर क्या क्या बीमारी है, सारे बता देते हैं। ये तो छोटा सी बात बता रहा हूँ, और भी बड़े बड़े विज्ञान यहाँ पर भारत में वैद्य के क्षेत्र में है और अनेक अनेक क्षेत्र में है।
और ये भारतीय परंपरा में ही ये ऋषियों के आयु से आया हुआ है। तो इन सब को देख के कि देखा कि नाड़ी से हो रहा है तो उसको क्या कर सकते हैं, ऐसे करके रिसर्च करते हैं। फिर जैसे गाय का है, गाय के विषय में भी गाय के कैसे कैसे रिसर्च कर रहे हैं, गाय के ऊपर, गाय के दूध में सोना निकल रहा है बता रहे हैं, पंचगव्य बनाते हैं, कितने बड़े बड़े कैंसर का रोग ठीक हो जाता है। तो ये सब क्या है, देख के फिर उसके आधार पर व्यक्ति कुछ प्रयोग करता है, प्रयोग करके फिर नया करते हैं। ऐसे ही मोबाइल ही ले लीजिए, कंप्यूटर भी ले लीजिए। ये तो कंप्यूटर में कितना क्या स्टोरेज रहता है, इतने छोटी छोटी, मस्तिष्क में कितना रहता था सोचिए। तो हमारे जो विद्यार्थी होते हैं गुरुकुल के 4000 अष्टाध्यायी सूत्र याद करते हैं, 2000 धातु पाठ है, गण पाठ है, लिंगानुशासन है, ये सब ग्रंथ का नाम है, 20,000 वेद मंत्र है, दर्शन के सूत्र है, उपनिषद के हैं, 50,000 1 लाख सूत्र मंत्र श्लोक, ये सब याद रखते थे मेमोरी में। पूरा स्टॉक कहाँ से उठा के पूछो। ये हमारे जो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी अभी विमोचन किए ना, कौन से स्वामी जी हैं जो यहाँ के हैं, मैं आपको बता रहा था ना, रामभद्राचार्य जी हैं। तो उनको तो कहीं से भी उठा के आप पूछ लो, वेद मंत्र थे, कुछ भी पूछो शास्त्रों के, सारा भी अंधे हैं। फिर उनको जन्म से ही उनको ये कहाँ से इतना ज्ञान, कहाँ से, 200 से अधिक ग्रंथों को लिख चुके हैं। तो मस्तिष्क में इतना पावर होता था। आजकल कितना परमात्मा ने क्या क्या हमको रत्न दे रखे हैं शरीर के माध्यम से, हम तो उसको खाने में पीने में असंयमित जीवन करते करते पूरा उसको भ्रष्ट कर रखे हैं। और विदेश तंत्र वाले कितने प्रकार से हमको षड्यंत्र करके फंसा रखे हैं कि भाई इन लोग यदि ऊपर उठ जाएंगे तो हमको दबा देंगे। सिनेमा के माध्यम से क्या क्या दिखा रहे हैं हमको, देखिए सारे उर्दू शब्द भर दिए हैं और क्या क्या नशा करना सिखाते हैं। ऐसे करके पूरा हमारे संस्कृति को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। नहीं तो ऋषियों का परंपरा में कितना उत्कृष्ट है। जैसे कुछ दिन पहले मैं बता रहा था, गर्भ से ही संस्कार तैयार करते थे बच्चों को, उससे पहले भी कितना तैयारी करते थे माता पिता। भगवान श्री कृष्ण के विषय में देखिए, 12 साल तपस्या किए, फिर प्रद्युम्न जी पैदा किए, बेटा पिता पुत्र में कोई अंतर ही दिखता नहीं था। और ऐसे ही ऋषियों को देखिए, हमारे गुरु गिरिजानंद जी को देखिए, ऋषि दयानंद जी गुरु जी, उनके पास कितने ज्ञान था, प्रज्ञा चक्षु थे, कितने जानते थे, कितने ज्ञान के भंडार था। फिर ऐसे शिष्य तैयार किए। तो ये सब क्या है, आदि मूल ईश्वर है। यहाँ पर व्यक्ति केवल इस पदार्थ को लेके जोड़ तोड़ करके नया नया खोज करता रहता है। और इस जो ज्ञान का नया जो रिसर्च करता है, मेहनत करता है, उसको ज्ञान अंतर्यामी रूप से ईश्वर ही देते हैं, जितना श्रेष्ठ चीजें हैं। और जो दुरुपयोग जितना है वो अपने व्यक्ति अज्ञानता के कारण करता है। इसलिए तो कहा गया ना, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। सब सत्य विद्या, असत्य विद्या अपने घर की, और जितने सत्य विद्या संसार में, जितने भी सत्य विद्याएं हैं, जितनी भी अच्छी चीजें हैं, वो सबके मूल ईश्वर है, वेद है। तो इस रूप से हमको समझना चाहिए। जितना टेलीफोन है, कितने बड़े बड़े रिसर्च आज कर रहे हैं, हम हमारे मस्तिष्क से बाहर के हैं, इतने सब कर रहे हैं, लेकिन उनके मूल में भी जाएंगे तो वेदों में सब है। और हम देखते हैं महाभारत काल में देख लीजिए, रामायण काल में जो देखते हैं, पुष्पक विमान से लेकर और भी बहुत सारी चीजें। और आज भी हम देखेंगे, योगाभ्यास के माध्यम से हम भी देखते हैं, हम जो सोचते हैं उसी प्रकार से वहां घटित भी होता है। तो मन की इतनी शक्ति है, चेतनता के माध्यम से व्यक्ति एक दूसरे को जान लेता है। संतान के विषय में हम जैसे सोचते हैं वैसे ही बनता है। सकारात्मक सोचते हैं तो सकारात्मक बनेगा, नकारात्मक किसी के विषय में बार बार करते हैं तो समझ लेता है। और अभी अब व्यवहार में देखिए, एक दूसरे के साथ हम व्यवहार करते हैं ना, किसी के विषय में जब गलत सोचने लगते हैं तो व्यक्ति भी उस प्रकार से हमारे प्रति गलत सोचने लग जाता है। संबंधों में देख सकते हैं, पति पत्नी में, बच्चों के विषय में, कहीं भी आप थोड़ा सा गहराई से जाएंगे ना, यदि हम दूसरे के प्रति सकारात्मक सोचते हैं, उनके उन्नति सोचते हैं, उनके अच्छी भावना रखते हैं, तो उसका भी हमारे प्रति उस प्रकार से भावना होता है। व्यक्ति एक दूसरे को जान भी दे देता है, जीवन भी कर लेता है। ये क्या है, पूरा प्रत्यक्ष रूप में दिख रहा है। और बड़े बड़े फिर इसके आधार पर होता रहता है सारी चीज। जी सुदेश नाम बताइए। थोड़ा रुकिए, प्रमोद जी का हो जाए। हाँ प्रमोद जी बोल दीजिए। सर एक और सर इसमें लिखा है कि केवल गुरु से विद्या लेने और ईश्वर से ना लेने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती।
लेकिन जो भी मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो भी हम प्रयत्न करते हैं वो सब तो गुरु से शिक्षा लेकर के, भले ही हम जो शास्त्रों के थ्रू लें, लेकिन जब तक गुरु हमको नहीं कुछ बताएगा, समझाएगा नहीं, पता नहीं लगेगा, ठीक है, हाँ, तब तक तो हमको मोक्ष के बारे में नहीं पता लगेगा, रास्ता भी वही बताएगा, उसके बाद ही प्रयास कर सकते हैं। इसमें ये इसीलिए इसको कहना, हाँ ये समझ गया मैं आपकी बात। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि गुरु के माध्यम से आप समाधि तक तो पहुँच जाएंगे और संप्रजात समाधि तक पहुँच जाएंगे, वहाँ पर विशेष ज्ञान प्राप्त होता है। उस ज्ञान के माध्यम से जो क्लेश होते हैं ना, क्लेशों की दग्धबीज के लिए वो ईश्वर के ही सानिध्य चाहिए, जो इसको कहा गया ना, तो यमेव वृणुते तेन लभ्यस तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुंसाम, एक श्लोक है कि परमात्मा न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। इस श्लोक में अंत में कहा गया कि जो उसको स्वीकार कर लेता है वो विशेष परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त करता है। तो जो अंतिम क्लेशों की दग्धबीज की स्थिति है, ये सब परमात्मा के सानिध्य से ही होता है। सामान्य ज्ञान से हम केवल धीरे धीरे बढ़ जाएंगे, शाब्दिक ज्ञान से सुनते सुनते करते जाएंगे, वहां भी ईश्वर की आवश्यकता तो होती ही है, लेकिन विशेष जो क्लेशों का दग्धबीज करना, मोक्ष को प्राप्त करना, वह केवल ईश्वर के सानिध्य से ही हो सकता है, ये कहना चाह रहे हैं वहां पर। इसलिए ईश्वर को हम नकार नहीं सकते हैं, ईश्वर की प्रधानता तो है ही है, उनको छोड़ के आप अत्यधिक पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सामान्य गुरुओं के आधार पर चलेंगे, वेदों के आधार पर चलेंगे, तो विशेष के लिए तो हमको ईश्वर की सानिध्य चाहिए ही चाहिए, ईश्वर का सानिध्य अवश्य ही करना चाहिए, इसलिए बताना चाह रहे हैं। ठीक है जी, सुदेशना बताइए। आचार्य जी, हमारा अथर्ववेद तो विज्ञान का विषय है ना? हाँ जी, हाँ जी, उसमें तो सब बहुत सारा शिल्प विद्या और क्या क्या, हाँ सब दिया हुआ है, सब दिया हुआ है। और जो विदेशी लोगों ने अथवा बहुत सारे वैज्ञानिक जो कार्य कर रहे हैं ना, इनके आधार पर भी बहुत सारे लोग कार्य करते हैं, बताते नहीं हैं, अपना नाम कर लेते हैं, इनके आधार पर ही है, वेद मंत्रों के आधार पर ही। और हमारा क्या विषय था आचार्य जी, जो पेड़ में कितना पत्ते हैं वो भी बता देते थे। हाँ, कोई समझ हो सकता है, एक छोटी छोटी बातें हैं, बहुत बड़े बड़े काम तो देखिए ऋषियों ने कर रखे हैं, और देखते हैं हम बहुत सारी बातें। ऐसे कोई असंभव चीजें नहीं है संसार में, सभी चीज ईश्वर के समाधि लगा के सब कुछ जान सकता है व्यक्ति। एक तो शास्त्रों के ज्ञान के माध्यम से, और ईश्वर जब सर्वज्ञता के बीज है, ईश्वर में कहा गया ईश्वर सब कुछ जानते हैं, तो परमात्मा के सानिध्य में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। कुछ भी मतलब जो वेदानुकूल है, ईश्वर के अनुकूल है, सृष्टि के अनुकूल है, सृष्टि से विरोध नहीं, और उसी को दुरुपयोग करके तंत्र विद्या भी करते हैं। आप लोग को पता होगा कि नहीं, कभी सुने होंगे कि नहीं, कहीं पर ऐसे भी बताते हैं, कितना सत्य है मेरे को इतना जानकारी नहीं है, लेकिन जो सुनते हैं और कहीं कहीं देखते हैं, ऐसे भी करते हैं उसका दुरुपयोग। ऐसे करते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के विषय में उसका खून ले लेते हैं, अथवा कुछ ऐसे गुणी गारेडी कर देते हैं, उसको एक पेड़ में कुछ तंत्र विद्या करके बांध देते हैं, उस पेड़ जब सूख जाता है, उस व्यक्ति भी धीरे धीरे करके सूख जाता है, मर जाता है, ऐसे भी कहा जाता है। और ये हाँ, गांव में ऐसे करते हैं, लेकिन ये तब होता है जो व्यक्ति ईश्वर के उपासक नहीं होता है, संयमित जीवन नहीं होता है। और मान लीजिए जैसे हम लोग हैं, हमारे पास कर लो कितना तंत्र चढ़ाना है, कितना ये करना, जो संयमित जीवन जीता है, ईश्वर की उपासना करता है, व्यायाम प्राणायाम ध्यान करता है, परोपकार करता है, सकारात्मक रहता है, ये सब कुछ उसके ऊपर लागू नहीं होता, ये मिथ्या भ्रम भी होता है, ये सब कुछ चीज है ना। हाँ, और बाल और नाखून भी लेके आचार्य जी तंत्र मंत्र ऐसे बोलते हैं, कितना सत्य है, बहुत सारे ये मिथ्या लगता है, ये सब मन के भ्रम भी होता है। व्यक्ति क्या है ना, मन में जैसे भ्रम पाल लेता है ना, उस प्रकार से भी उसका पतन हो जाता है। और जैसे हम ठोक के बोलते हैं कर दो, कितना तंत्र करना है, कुछ करना है, कोई भी कर नहीं सकता। यदि तंत्र मंत्र करते हैं तो बोलते हैं पाकिस्तान के ऊपर चढ़ा, तो बॉर्डर में जो ये करता है कोई उनके ऊपर चढ़ा के देखो। तो ऐसे कुछ दुष्ट विद्याएं भी हैं, करते हैं लोग, लेकिन वो परीक्षणीय है। और दूसरे तरफ सकारात्मक तो हम देखते ही हैं, जब हम सकारात्मक क्रियाएं करते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं, तो हमारे जीवन में कितना उत्कर्ष होता है, जितना दुख कष्ट बाधाएं नकारात्मकता है वो दूर हो जाता है। तो हमको सकारात्मकता की ओर सोचना चाहिए, अधिक उसके ऊपर बढ़ते रहना चाहिए। जितना नकारात्मक सोचेंगे, ये सब बातें सोचेंगे, ये कुछ लाभदायक नहीं है। बहुत धन्यवाद आचार्य जी। ठीक है,
चलिए यहीं रखते हैं।